You can see the title successive percentage change. Now this is entire topic, we're going to learn this topic, but first we need to understand by example only. मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, एक ही एग्जांपल में 5 अलग-अलग क्वेश्चंस है, उन पांचों क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है. बट बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग बाय योरसेल्फ, विल रीड द क्वेश्चन, will understand what the questions are. उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए. So wait for me to tell you कि हाँ अब आप अटेम्प्ट करो. ठीक है, पहले हम साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखें. Right, Sachin, Virat and Prithvi works in a company, has same salary as 20,000 rupees. Has same salary as 20,000 rupees. Looking at that performances, Sachin gets 40% increment. Wow, great, right? Virat gets 20 and 20% increment. दो इंक्रीमेंट्स मिले उसको, 20 and 20. सर सेम ही हुआ, सचिन को 40 मिला, इसको 20 मिला है, तो मतलब इसका भी 40 हुआ ना. If you think so, no, think it again. ठीक है, done. And Prithvi gets 10. सर ये भी 40 हुआ नहीं. Again, if you think so, think it again. ठीक है. So यहाँ पे ultimate आपको ढूंढना क्या है? Find the salaries of all three of them. मतलब 3 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, तीनों का सैलरी ढूंढना है आपको. डन. एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन विराट एंड पृथ्वी सैलरी. इन विराट एंड पृथ्वी, मतलब ये और 2 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए. सचिन का परसेंटेज इंक्रीमेंट इज 40 फिक्स, वेयर एज विराट गेट्स 20 and 20. इफ इट इज 40 तो फिर सैलरी सेम आएगा. इट इज नॉट 40, राइट? इसका सैलरी वुड बी डिफरेंट देन 40, राइट? तो क्या आएगा वो आपको बताना है मुझे. ठीक है, डन. एंड पृथ्वी 10% इंक्रीमेंट, 10. तो इसका भी 40 नहीं है, इसका भी 40 से ज्यादा कम, कितना कम वो नहीं पता. तो यही 5 क्वेश्चंस है जो आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं. यार कोई भी मेथड यूज करो, अपनी तरह से सॉल्व करने का ट्राई करो पूरा. ठीक है, डन. टेक योर टाइम, गिव मी 5 आंसर्स. अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको समझ आएगा मैं जो आपको समझाऊंगा वो. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर्स. चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा. ठीक है, राइट? सो मेरे हिसाब से आपको सिंपल एक तरीका यूज करना था कि सचिन का, सबसे पहले हम सचिन की बात करते हैं, राइट? इफ यू टॉक अबाउट सचिन का सैलरी है 20,000, फेयर इनफ. इंक्रीमेंट 40%. सर 20,000 को 40% इंक्रीमेंट करना है यार, अभी भी 20 का 40% फाइंड करके उसमें ऐड करोगे नहीं यार. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फंडा सीखा किस लिए, समझ रहे हो ना? सीधा समथिंग इफ आई नीड टू इंक्रीज बाय 40%, आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1.4. ये 1.4 कैसे आया सर? इट इज 140 अपॉन 100. 140 कैसे आया सर? इंक्रीमेंट ऑफ 40, मतलब 100 में 40 ऐड करना है. इंक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट होता तो 100 माइनस 40 होता. 100 फिक्स है बिकॉज 100 इज द नंबर इटसेल्फ. उसको इंक्रीज करना है 40 प्लस 40, डिक्रीज करना है 40, दिस इज 40, सॉरी, डिक्रीज करना है 40 माइनस 40. ठीक है, डन, वेरी सिंपल. सो इफ वी फोकस, वी विल फोकस ऑन 140 ओनली, विल फोकस ऑन 1.4 ओनली. ठीक है, डन. सो 1.4 into 2, सर सचिन का सैलरी वुड बी 28,000 रुपीज एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सबका ही आया होगा, है ना? करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट विराट. विराट का 20% इंक्रीमेंट एंड 20%, मतलब उसका भी सैलरी तो 20,000 ही था. सर उसका पहला इंक्रीमेंट 20% मतलब 1.2 मल्टीप्लाई कर ले. सर इसका आंसर आएगा 1.2 into 20, दैट इज 24,000. सर फिर 24,000 नहीं ढूंढना है. किसी ने बोला कि उसका इंटरमीडिएट सैलरी ढूंढो, नहीं पूछा ना, पूछा है कहीं पे नहीं. व्हाई वुड वी फाइंड, व्हाई वुड वी वेस्ट अवर टाइम? इसको ब्रैकेट बना दो, जो भी उसका सैलरी होगा मल्टीप्लाइड बाय 1.2. सीधी बात है ना, क्यों ढूंढूं मैं, क्यों मेहनत करूं? बात समझो. आगे बढ़ते हैं. 1.2 into 1.2, so I'll have to multiply 20,000 with 1.44. You see, 1.2 into 1.2, 12 का स्क्वायर, that is 1.44. 144 into 2, that is 288,000, 28,800. आया आंसर? हाँ सर, इजीली निकाला आपने, बता रहा था ना मैं. मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आगे बढ़ता है. लेट्स टॉक अबाउट पृथ्वी का सैलरी कितना है? 20,000. सो वो 4 बार इंक्रीमेंट होगा. 1.1 into 1.1 into 1.1 into 1.1. Ultimately what you will get is 20,000 into 1.4641. That is 1.1 का पावर 4. 1.1 का पावर 4. This is 1.4641. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
20,000 से you will get 28 something. I will have to check. It will be 29282. It will be 29282. ठीक है? You can multiply, right? You can do it by yourself. 29282. So आप देख सकते हैं ना कि सचिन का सैलरी जिसका 40% फ्लैट इंक्रीमेंट हुआ उसका है 28,000, जिसके 2 इंक्रीमेंट्स हुए 2020 के उसका सैलरी है 28,800, ठीक है। और पृथ्वी जिसके 4 इंक्रीमेंट हुए 10-10% के उसका सैलरी है 29,282, मतलब बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। सो पहले 3 आंसर तो मैंने निकाल दिए, ऑल 3 ऑफ देम। क्या आपके आए थे? अगर आए थे तो वेरी गुड, अगर नहीं आए थे तो आपको समझ आ गया होगा आपने क्या गलती किया। अगर आपने ट्राई किया था पृथ्वी में इंटरमीडिएट सैलरी फाइंड करना है तो कहीं पे वो गलती हो सकती है। सो अल्टीमेटली अगर आप एक एक स्टेप भी फाइंड करते तो आंसर तो यही 3 आते, दैट आई एम श्योर अबाउट, दैट आई एम श्योर अबाउट, ठीक है, डन। चलिए, सो ये रहे वही सारे आंसर्स मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पे। 1.4, 1.2 into 1.2, this is 1.2 का स्क्वायर एंड 1.1 पावर 4। फेयर इनफ, डन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे का पॉइंट जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को डिफाइन करता है कि भाई अगर सचिन भैया 20,000 की सैलरी से 28,000 की सैलरी पे पहुंचे, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका मतलब उनका इंक्रीमेंट था 40%, लेकिन उसी वक्त विराट भैया 20,000 की सैलरी से पहुंच गए 28,800, 28,800, सचिन से 800 रुपए ज्यादा, बात समझना, ठीक है। तो इनका इंक्रीमेंट 40 नहीं था ना, ज्यादा था, कितना था वही ढूंढना है हमें, एग्जैक्टली राइट। यार एक तरीका देखे तो ऐसे ढूंढ सकता था, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, ऐसे ढूंढ सकता था मैं। कैसे करता? फाइनल वैल्यू इज 28,800 माइनस स्टार्ट किया था 20,000 से 20,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू अगेन 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करता 28,800 माइनस 20,000 मतलब कितना आएगा 8,800 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट इज दिस? 44% इंक्रीमेंट हुआ। किसका? विराट का। वेरे सचिन का कितना है? फ्लैट 40। लेकिन जब 20-20% के 2 इंक्रीमेंट्स आते हैं, सो 20% के इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीज्ड वैल्यू आती है, जिसको 20% इंक्रीज कर ले, इसलिए अल्टीमेट इंक्रीमेंट वुड बी मोर देन 40 विच इज 44, जैसे हमने ढूंढा। सर इस तरह से ढूंढना जरूरी है क्या? नहीं। दिस इज द पावरफुल टूल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विच विल कम इनटू द पिक्चर। देखते हैं हम कैसे। यार मुझे बताओ 20,000 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 1.4। व्हाई सो? बिकॉज दिस इंडिकेट्स 40% इंक्रीमेंट। हाँ सर। यार फिर तो देखो ना, व्हाट डज दिस इंडिकेट? व्हाट डज 1.44 इंडिकेट? 1.44 इंडिकेट्स दैट ultimately you are increasing 20,000 by 44%. Same way, what does 1.4641 indicate? That you are increasing 20,000 by 46.41% increment. Why 46.41%? You see, the multiplication factor itself shows that by what percentage you are increasing a value. I hope you understood. I have shown these arrows for a reason. Understood? यार 44 मैंने आपको दिखाया ना, वैसे भी निकाल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। परसेंटेज चेंज है ना, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, बट लुक हाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रिवील्स द आंसर, राइट? ठीक है, डन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, बट वी हैव few different ways, few different equations for for successive percentage change that we'll see, right? चलिए let's go to the next part. ठीक है, चलिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला है, that is प्लस और माइनस a प्लस और माइनस b प्लस और माइनस ab अपॉन 100। पहले ध्यान से सुन ले, लिखने की जरूरत मत करना बिल्कुल भी। प्लस इज फॉर इंक्रीज, माइनस इज फॉर डिक्रीज। सेम वे हियर। ये कैसे डिसाइड होगा? ऑब्वियसली प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस।
सो बेसिकली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होगा। जैसे मान लो a value was increased by 20% and then decreased by 10%. What is the final change in the value? बात समझना। Let's say x is the value which was increased by 20% and then decreased by 10%. Can we say the ultimate change in the value would be sir plus 20 minus 10? तो plus 10। क्या हम कह सकते हैं ऐसा? नहीं, दिस इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्यों ऐसा नहीं होगा? मान लो x की वैल्यू 100 है, मान लो x की वैल्यू 100 है, सबसे बेसिक मेथड दिखा रहा हूं आपको, उसको 20% इंक्रीज करते हैं, 100 को 20% इंक्रीज करना, पहुंचेंगे 120। वेरी सिंपल। नाउ you have to decrease 10%. what you have to decrease? the current value, that is 120। 120 को डिक्रीज करना है 10%। 120 का 10% would be 12, है ना? 12, उसको माइनस करो या 120 से 0.9 मल्टीप्लाई करो, so that will give you 108। now finally you see you started from 100, you ended at 108। what is the difference? what is the difference of percentage? only 8%, whereas you were thinking about 10। no, it is not, right? this is the reason that we have this equation। how do we apply this equation in this scenario? I'll show you। increased by 20 plus 20, decreased by 10 minus 10। then आगे फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, I'm sorry, प्लस माइनस माइनस, a into b, that is 20 into 10 upon 100। focus, 20 minus 10 plus 10 minus, आ गया ना, प्लस 8%, प्लस 8% आ गया ना, वही चीज वो हमने 100 लेके किया था, इसलिए दैट वाज द बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो जहां पे दो सक्सेसिव चेंजेस हैं, प्लस 10 प्लस 20 माइनस 10, ओनली 2 सक्सेसिव चेंजेस वी हैव, और वो डिफाइन करता है 8। ठीक है, डन, क्लियर, राइट। अच्छा, इसको और तरीके से कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे आपके लिए, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कौन से तरीके से? सर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अभी अभी आपने वो सचिन विराट पृथ्वी वाले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। आई विल शो यू। लेट्स से अ वैल्यू x increased by 20, what I shall multiply? 1.2। then decreased by 10, what I shall multiply? 0.9। 12 nines are 108, that is 1.08 into x। what does this indicate? What does this indicate? 1.08 indicates that x is being increased by 8%, by 8%। ठीक है, so you can choose your method, right? but मैं आपको थोड़े pros and cons दिखा देता हूं। ये वाली मेथड आपको वैसे इजी लगेगी, ठीक है, बिकॉज सीधा आंसर आएगा आपका 8। क्लियर, देखो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सक्सेसिव चेंजेस हो गए तो आप एबीसी का खुद का फॉर्मूला मत लगाना। सर मैं आपको बताता हूं, सर मैं खुद का फॉर्मूला बना लेता हूं, प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस सी प्लस और माइनस एबीसी अपॉन 1000। ऐसा कोई खुद का फॉर्मूला मत बना देना मेहरबानी करके, वो 2 के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। 3 के लिए कोई ऐसे डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है जो आप एक्चुअली यूज कर सके, ठीक है, डन। जो आपके सिचुएशन को इजी बनाए, ऐसा कोई डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, तो प्लीज डोंट ट्राई दैट, ठीक है। देन नाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में तो अभी अभी हमने देखा, पृथ्वी वाले केस में क्या था? 1.1 1.1 1.1 1.1, 4 सक्सेसिव चेंजेस, स्टिल वी गॉट द आंसर। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू इंटरप्रेट, जैसे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, यू हैव टू इंटरप्रेट। 1.08 से मल्टीप्लाई किया जाने का मतलब होता है 8% का, दैट यू हैव टू इंटरप्रेट। सो मैंने आपको प्रोस कॉन्स बना दिए दोनों मेथड्स के। आई थिंक my personal favorite method is multiplication factor। you can try by yourself whichever you are comfortable with, right? I hope you understood this। let's try a few other examples। there, the example in front of you, try by yourself, give me the answer। चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा। पेट्रोल प्राइस इन 2 states A and B is same as ₹50। ठीक है भाई, 50 रुपए, A में भी 50 रुपए, B में भी 50 रुपए, डन। Now state A reduces it by 20%, reduce किया मतलब 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे,
बट स्टेट बी रिड्यूस्ड इट सक्सेसिवली 2 टाइम्स बाय 10%। पहले 10% कम किया, फिर से 10%, मतलब सबको लगा क्या बात है भाई, इस स्टेट में तो 2 बार प्राइस कम हुआ। स्टेट ए में तो एक ही बार हुआ 20, इसमें तो 2 बार हुआ 10-10। देखते हैं स्मार्ट कौन है। दिस इज 0.9, दिस इज 0.9, समझना। दिस इज ₹40, दिस इज 50 इंटू 0.819 का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी आई गेस ₹40.5। you see, two decrements and single decrement leads to a lower price than 2 successive decrements, ठीक है। मतलब पूछा तो वही गया था ना, फाइंड द फाइनल प्राइसेस इन बोथ द स्टेट्स, 40, 40.5, ठीक है। ऑल्सो चेंज इन स्टेट बी, इसका तो 20% फिक्स है स्टेट ए में, तो स्टेट बी का कितना है सर? 0.81 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, आप 81/100 से कर रहे हो, मतलब आप कितने परसेंटेज इसको रिड्यूस कर रहे हो? ओनली 19%, ओनली 19। देयर यू सी, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी कौन से इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते थे जो आपकी बुक में अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। -10, -10, माइनस प्लस -19%, क्योंकि यहाँ पे 2 सक्सेसिव चेंजेस है, आप सॉल्व कर सकते थे। मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी मैंने आपको दिखा रखा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। स्टेट ए बी के पेट्रोल प्राइसेस की चर्चा भी यहाँ पे हो गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला ट्राई करें क्वेश्चन, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के अलावा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, वो अभी हम थोड़ा देख रहे हैं, ध्यान से देखें, राइट। देयर आर क्वेश्चंस, दिस इज क्वेश्चन एंड देयर आर ऑप्शंस एज वेल, राइट। टेक योर टाइम, ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। A student scored 50% of the maximum marks in an exam and yet failed by 12 marks। इसका मतलब ऐसा है ना कि मान लो एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे m, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। He scored 50% of maximum marks, मतलब ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक चीज लिखूंगा जिससे आगे जाके हमारे लिए इजी हो जाएगा। स्टूडेंट स्कोर्ड 50% ऑफ m, यानी कैन आई राइट 0.5 m? हाँ सर, 50% ऑफ m वुड बी 0.5 m, डन, ठीक है। एंड येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स, बेचारा फिर भी फेल हो गया 12 मार्क्स से, ठीक है, डन। उसको मैं लिखता हूं बाद में। इफ यू वुड हैव स्कोर्ड 10% मोर, बात समझना, 10% मोर, आपको पता है ना, मैंने बहुत बार बोला है, then is very important because then defines your initial value, then word defines your initial value। If he would have scored 10% more, वो तो ठीक है, 10% ज्यादा, लेकिन किसका 10%, वो कौन डिसाइड करता है? then word 10% more than what he scored, very very important, what he scored। जितने लोगों का 120 आंसर आया था वो क्यों गलत था? बहुत से लोगों का आप में से 120 आंसर आया होगा जो कि गलत है, यही गलती थी उसमें। स्टूडेंट स्कोर्ड 0.5 m, इसका 10% ज्यादा बोल रहा है ना वो। If he would have scored 10% more than what he scored, student scored 0.5 m, इसका 10% ज्यादा कैसे निकालेंगे हम? 0.5 m, उसका 10% ज्यादा प्लस 10% ऑफ 0.5 m। अगर स्टूडेंट ने इतना स्कोर किया होता, इतना तो उसने किया ही था, लेकिन उससे भी 10% ज्यादा स्कोर किया होता, 10%, इसलिए मैंने ऐड किया उसमें 10% ऑफ 0.5 m, तो वो पास हो जाता। देन ही वुड हैव जस्ट मैनेज टू गेट पास परसेंटेज, ठीक है, डन। और क्या बोला, स्टूडेंट ने जब 0.5 m स्कोर किया तो वो 12 मार्क्स से फेल हुआ। कोई 12 मार्क्स से फेल होता है, इसका मतलब अगर मैं उसको ग्रेसिंग में 12 मार्क्स दे दूं तो वो एग्जैक्टली पास हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें मैं 12 ऐड कर देता तो भी वो पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका वैल्यू भी पासिंग परसेंटेज है, अगर इसका वैल्यू भी पासिंग परसेंटेज है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए। ध्यान से देखें, 0.5 m प्लस 12 इक्वल टू 0.5 m प्लस 10% ऑफ 0.5 m।
12 is equals to 10% of 0.5 m. Easily solving 0.5 m is equals to 120 implies m equals to 240. Your answer m equal to 240. ठीक है ना? जिसने भी गलती की है ना, मेरे हिसाब से बड़ा कॉमन मिस्टेक होता है यहाँ पे, आप 10% m का ले लेते हो, जो कि गलत है, रॉन्ग. 10% होना चाहिए 0.5 m का, क्योंकि क्लियर लिखा है 10% more than what he scored. The same thing I have done here. You can see here m is 240. ठीक है? Done. I hope you understood this. Let's try another example of percentage. Very good. Nice question we have here, right? Read the question carefully, try by yourself and give me the answer. चलिए, I hope आपने try किया होगा. A shepherd has m number of sheep at the beginning of the year 2000. The number grow by x% in the year 2000. But in 2001 due to some epidemic मतलब ऐसे बहुत ऐसे disease फैल जाता है ना, ठीक है? Pandemic we know through certain events, right? लेकिन epidemic भी सेम ही चीज है, ठीक है? Less severe I guess, ठीक है? So epidemic among sheep, right? Many of them die and decreased by y%. Now at the beginning of the year 2002 the shepherd observes that he has again m number of ships. मतलब m ships थे, x% increase हुए, y% डिक्रीज हुए, फिर से m के m हो गए. सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना. अगर m का m रहा तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम होना चाहिए. सर आंसर मस्ट बी x इक्वल टू y. सीरियसली, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता यार. इतना सिंपल है ना? डू यू थिंक इट? नहीं, राइट? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. इसको हम अगर एग्जाम्पल लेके भी करते हैं ना तो बहुत सिंपली समझ आ जाता. ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? सपोज शेफवर्ड के पास स्टार्टिंग में जो m है ना उसको हम 100 बोल देते हैं कि 100 शीप थे, ठीक है? डन. नाउ कुछ x% उसका इंक्रीमेंट हुआ, उसको हम 20 बोल देते हैं. सब हवा में बात है, इसलिए हम जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए नाउ इसका मतलब क्या होगा, समझना बात को. सो at the beginning of year 2000, in the year 2000 x% increased, so 20% increased. so 2001 स्टार्ट होने से पहले शेफर्ड के पास 120 शीप थे. डन, ठीक है? अब हो गया स्टार्ट 120 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. हो गए डिक्रीज कुछ, हमें नहीं पता कहां पहुंच गए 100. इतना तो पक्का समझ आ गया. हाँ सर, 100 से स्टार्ट किया, 100 पहुंच गए, इंक्रीमेंट वाज अज्यूम्ड एज 20%. वी जस्ट नीड टू सी दैट ये जो डिक्रीमेंट परसेंटेज है वो 20 ही आते हैं, 20 से ज्यादा आते हैं या 20 से कम आता है. वही हमें पूछा है ना कि भाई x इंक्रीमेंट है हमारा, कहां गया, ये रहा, और y अगर हमारा डिक्रीमेंट है तो x और y का रिलेशन क्या है. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. ध्यान देते हैं. 120 को 100 ले जाने के लिए by what percentage will have to reduce, by what percentage will have to reduce. कोई बात नहीं, हमें ढूंढना है परसेंटेज चेंज. ध्यान से ढूंढना. that is 120 minus 100, that is 20 upon initial value is 120 of course. so 20 upon 120, that is 1/6 and that is 16.66%. so 120 if reaches to 100, it is a decrement of 16.66%, whereas the increment was 20, the decrement is 16.66. right? clear relation आपके लिए define हो गया यहाँ पे. that is, what is the clear relation that we have defined? x will always be greater than y if the initial sheep and the ending sheep after increment and decrement, if both the sheep are same, तो increment would always be higher percentage than decrement. वो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया, यहाँ पे क्लियर दिख गया हमें. so x will always be greater than y. I hope you understood this. ठीक है? then if not, आप फिर से एक बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो. ठीक है? so I hope you understood this, right? this is about percentage. let's go to the next part.